हेलो क्लास। आज हम करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अपराजिता बिल के बारे में। आपको पता है कि रिसेंटली हमने ये देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ, वहाँ पे रेप जैसे इंसिडेंट आपको देखने को मिले। उस इंसिडेंट को छिपाने की बहुत सारी कोशिश की गई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट यहाँ पे इंटरवेन किया और इसके बाद आपने बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर देखे और फाइनली जो है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर आप देखोगे तो एंटी रेप बिल पास किया गया है जिसके अंदर जिसे अपराजिता के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, बेसिकली जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस इस बिल के द्वारा किए गए। तो आज हम यही जानेंगे कि ये बिल क्यों लाया गया, ये न्यूज में क्यों आया, जो प्रीवियस बिल्स थे उसके अंदर क्या चीजें बोली गई और ये जो अपराजिता बिल है जो अभी गवर्नमेंट लेके आई है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। ठीक है, कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा लोगों को। तो न्यूज में क्या था, तो आपको देखो पता है कि जो वेस्ट बंगाल में जो हीनियस क्राइम हुआ, ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद जो है बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े और ये जरूरी भी था। और जो अपराजिता बिल लाया गया है, तो अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर इसके अंदर जैसे पहले क्या था कि पॉस्को एक्ट के अंदर आप किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप हीनियस क्राइम करोगे तो आपको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि पहले के लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखती थी और अभी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखो करंट इंडिया के अंदर जो लॉ है उस लॉ की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर क्या था कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के अनुसार क्या बोला गया था कि जब आईपीसी यहाँ पे लागू था तो इसके अंदर डेथ पेनल्टी की बात की गई थी रेप केसेस में। और ये यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए था कि या तो विक्टिम की डेथ हो जाए या विक्टिम परमानेंटली डिसेबल हो जाए किसी वजह से। तो इन सिचुएशंस में जो ऑफेंडर होंगे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह पे डेथ पेनल्टी देने की बात की गई थी। और ये सारे जो ये अमेंडमेंट जो हुआ था ये निर्भया केस के बाद आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके साथ साथ जो माइनर रेप्स का केस होता है, आपको पता है कि जो 12 साल से छोटी बच्चियां हैं अगर उनका आप रेप करते हो तो माइनर रेप के अंदर आता है। तो ऐसे रेप केसेस के अंदर भी क्या है, तो डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, चाहे कोई किसी सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाए या गैंग रेप किया जाए, दोनों ही केसेस में यहाँ पे भी डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था, तो द भारतीय न्याय संहिता 2023 कीप्स ऑल ओल्ड प्रोविजन and add that gang rape of a women under 18 is punishable by death। अब जो पहले आपने क्या देखा था कि 12 साल से जो छोटी बच्ची थी इसके रेप के बाद क्या होता था कि आपको डेथ पेनल्टी मिलती थी। 2023 के अंदर क्या बोला गया कि कोई भी लड़की जो कि 18 साल से नीचे है अगर उसका गैंग रेप हुआ है तो उस केस में भी आपको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। ठीक है, अब देखो रेप को लेके चीजें ऐसे बदलती क्यों रहती है, क्योंकि स्टेट के लॉज अलग हैं, सेंट्रल के लॉज अलग हैं, कंकरेंट लिस्ट का ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट यहाँ पे जरूरी हो जाता है। सेंटर और स्टेट दोनों को एक साथ आना पड़ता है तभी जाके यहाँ पे बिल्स पास हो पाते हैं। इसीलिए देखो तो इस तरह के बिल्स के अंदर बहुत सारे आपको लूप होल्स नजर आ जाते हैं और लोग बच के भी निकल जाते हैं यहाँ से। इतने हीनियस क्राइम करने के बाद भी लोग बच के निकल जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं जो हमने अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड बिल के बारे में जो हमने भी बात की है, तो इसके अंदर बेसिकली इसके क्या क्या सेलिएंट फ्यूचर है, इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो पॉक्सो एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके अंदर पहले क्या था कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना पड़ता था। अब यहां पे क्या किया गया है कि यहां पे भी डेथ पेनल्टी की बात की गई है। देखो पहले क्या होता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही होता था मैक्सिमम पेनल्टी, लेकिन अब इसको बढ़ा के डेथ पेनल्टी कर दी गई है। ठीक है, तो पहला चेंज आपको यहां पे ये देखने को मिला है। सेकेंड देखो कि इन रेप केसेस वेयर द विक्टिम डाइज और इज लेफ्ट इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट द बिल मेक्स द डेथ पेनल्टी मैंडेटरी इन सच केसेस। ये पहले भी आपको दिखा था, यहाँ पे भी आपको दिखता है कि अगर किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है विक्टिम की या किसी वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो जाती है तो जो यहाँ पे दोषी पाया जाएगा उसको सीधा डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है,
इसके साथ साथ और क्या क्या चेंजेस हैं वो भी आप देख लो। तो यहां पे क्या है कि गैंग रेप का अगर कोई विक्टिम है, चाहे एज जो है 18 साल से कम हो ज्यादा हो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा है कि द बिल प्रोवाइड फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर द गैंग रेप ऑफ वीमेन एबव 18। पहले क्या था कि 18 साल से जो कम के थे सिर्फ उनके लिए डेथ पेनल्टी दी जाती थी। अब यहां पे बोला गया कि कोई भी हो, चाहे वो 18 से कम हो या 18 से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में आपको डेथ पेनल्टी ही देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, ये देखो, फॉर रिपीट ऑफेंडर्स द अपराजिता बिल रिप्लेस द पनिशमेंट ऑफ सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ विथ रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सपोज करो कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, आप छेड़खानी कर रहे हो, तो पहले क्या था कि रिपीटेड ऑफेंडर को जेल भेजा जाता था, लेकिन अब उसके नेचर को बदल दिया गया, उसको जेल के अंदर भी काल कोठरी में रखा जाएगा, बहुत यहाँ पे जो है रिगरस इंप्रिजनमेंट उसको दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है यहां पे आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ अपराजिता बिल के अंदर ये भी चीज बोली गई है कि अगर रेप किसी के साथ हुआ है तो जो रेप पीड़िता है, रेप विक्टिम के आइडेंटिटी को अगर कोई डिस्क्लोज करता है, चाहे वो कोई मीडिया चैनल हो, चाहे एक आम नागरिक हो, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और उसको भी जेल टर्म दी जाएगी, ठीक है। उनके जेल, हालांकि ये चीज पहले भी था लेकिन अभी इस जेल टर्म को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखो एसिड अटैक वगैरह हो जाते हैं, तो एसिड अटैक के अंदर भी अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे भी डेथ पेनल्टी देने की बात की गई। इसके बाद अगर आप देखो तो जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। अब वो चेंजेस क्या है, तो टाइम को रिड्यूस किया गया। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा टाइम लिया जाता था, अब क्या बोला गया है कि द बिल ऑल्सो रिड्यूस द टाइम given to complete the trial after charge sheet is filled from 2 months to 30 days। पहले कम से कम 2 मंथ का टाइम लग जाता था, बोला गया नहीं, 1 मंथ के अंदर 30 दिन के अंदर आपको ये चीज फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपने देखे, इसके साथ साथ देखो टास्क फोर्स वगैरह का गठन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर कहीं पे हीनियस क्राइम होता है, कहीं पे गैंगरेप होता है, तो उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट्स का, ताकि वहां पे एक फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी ट्रायल हो सके और जल्दी से जल्दी विक्टिम को वहां पे एक सुविधा प्रदान, बेसिकली आप कहो तो विक्टिम को कहीं ना कहीं यहाँ पे न्याय देने की बात की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा, स्पेशल कोर्ट होगा, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट को खोलने की बात की जा रही है, ताकि स्पीडी ट्रायल हो और जो भी कल्प्रिट है उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे सजा हो सके, ठीक है। हालांकि अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि स्टेट लॉ जो है, हर स्टेट के अंदर चूंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट जो है अपना लॉ बना लेता है, सेंटर के पास अपना लॉ है, तो इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजों में डिसएबिलिटीज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे स्टेट ने इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो शक्ति बिल 2020 में आया था, इससे पहले दिशा बिल 2019 में आया था, इससे पहले अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब ने जो है कहीं ना कहीं ये चीज पहले भी अप्लाई किया है। लेकिन ज्यादा परेशानी कहां पे होती है, तो परेशानी देखो यहां पे होती है, डिफिकल्टीज इन इंट्रोड्यूसिंग स्टेट लॉज टू कर्ब सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वीमेन। अब ये क्यों होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, जो आपका कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो 7th शेड्यूल है, तो उसके अंदर बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और क्रिमिनल लॉ की बात करोगे तो क्रिमिनल लॉ आपको कंकरेंट लिस्ट में दिखता है। उसके साथ अगर बिल्स की बात करोगे तो चाहे अपराजिता बिल है या इससे पहले दिशा या शक्ति वाला बिल आया, इन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट आपको ये भी करते दिखती है कि अपनी छवि को बचाने की भी वहां पे बहुत ज्यादा वो कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हर स्टेट के अंदर अगर आप देखोगे तो जो पॉस्को एक्ट है उसको लेके उन्होंने अपने कुछ बिल्स, अपने कुछ रेगुलेशंस बना रखे। तो इन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चूंकि ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है हमारे संविधान के, तो प्रेसिडेंट का एसेंट यहाँ पे क्रूशियल हो जाता है। बिल तो पास कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट इसको मोहर नहीं लगाएंगे इस बिल को आप इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है।
और अब इसके साथ साथ अगर आप देखो तो बहुत सारे केसेस भी हुए हैं जहां पे मैंडेटरी डेथ सेंटेंस की जब बात की गई तो वहां पे ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 21 उसको वायलेट किया जाता है। तो यही चीजें होती है कि एक इंसान चाहता है कि एक रेपिस्ट को फांसी हो, दूसरा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं, उसके फंडामेंटल राइट्स, उसकी लाइफ, राइट टू लाइफ को यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस है इसके ऊपर इन्होंने बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया था कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो कहीं ना कहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय लिया है उसके अंदर उसने सुओ मोटो कॉग्निजेंस के अंदर इस केस को संभाला, देखा, और यही बात की गई कि अब रेपिस्ट के साथ कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे उनको किसी भी तरह का छूट वगैरह नहीं दिया जाएगा। और एक चीज समझो, आप एनसीआरबी का अगर आप डाटा देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डाटा हमारे देश के अंदर करीब करीब 30,000 रेप एवरी ईयर होते हैं। हर साल 30,000 के आसपास रेप इस देश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे और आपके ऊपर भी कि आखिर किस तरह से ये 30,000 रेप हमारे देश में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हर दिन देखोगे तो अप्रोक्स 100 रेप केसेस हमारे देश में होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब एक बहुत ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल, एक कानून बनाना पड़ेगा ताकि जो है इन चीजों से लोगों को मुक्ति मिल सके और आने वाली जनरेशन जो है ना वो डर में जीने के बजाय खुल के ओपन माइंड से जिए। ठीक है, तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, सेशन को शेयर कर दे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।